जगन्नाथ मंदिर दे रहा है संकेत। 2025 में खत्म हो जाएगा कलयुग। भविष्यवाणी का पुराण एक ऐसी किताब है जो कि आज से 600 साल पहले ही कोरोना वायरस के महामारी के बारे में दुनिया को बता दिया था। 1 जनवरी 2024 में आए जापान के भूकंप के बारे में बता चुका था और आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो कि एक न्यूक्लियर युद्ध होगा उसके बारे में भी बताता है। आने वाले भूकंप के बारे में भी बताता है जो कि इतना तेज होगा कि कई पहाड़ नदियां बन जाएंगी और नदी पहाड़ बन जाएंगे। ये किताब भविष्य बताती है दुनिया में आगे क्या होने वाला है। भविष्य मालिका के हिसाब से साल 2020 से ही अंत का आरंभ हो चुका है। जरूरी बात यह है भविष्य मालिका और जितने भी पुराण हैं वे अपने आप में बिल्कुल सही हैं। तो चलिए जानते हैं कहाँ से आई ये किताब। ये किताब 600 साल पहले से ही हमारे बीच में है। लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब साल 2020 में कोरोना वायरस में दुनिया में तबाही मचा दी थी। आज से 600 साल पहले 16वीं सदी में भारत के उड़ीसा राज्य में एक बहुत ही महान संत थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। कहा जाता है कि उनके पास ऐसी सिद्धियां थी कि वो भूत, वर्तमान और भविष्य को पूरी तरह आभास कर पाते थे और दुनिया किस राह पर जाने वाली है ये उनको पहले से ही पता था। योग, तंत्र, आयुर्वेद इन सब के बारे में भी इन्हें संपूर्ण ज्ञान था और भविष्य मालिका भी इन्होंने ही लिखा था। इस किताब के पास हमेशा जगन्नाथ भगवान की फोटो इसीलिए होती है क्योंकि ये किताब उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर से बहुत गहरी तरह से जुड़ी हुई है। इस किताब के हिसाब से उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग का अब अंत होने वाला है। ये किताब पीपल के पत्तों पर लिखा गया था। तो भविष्य मालिका आखिर क्या कहता है दुनिया के बारे में। कोरोना वायरस जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद पीपल के पेड़ और कोरोना वायरस का एक संबंध है। क्या है वो संबंध। भविष्य मालिका में 600 साल पहले ये लिखा हुआ था कि जगन्नाथ मंदिर के पास जो पूजनीय बरगद का पेड़ है उसका नाम है कल्पवाता। जब यह उखड़ेगा ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नज़दीक है। और ये लिखा गया था कि ये पेड़ किसी भी कारण से उखड़ेगा तो दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे लाखों लोग मरेंगे और यही हुआ। उड़ीसा के अप्रैल 2019 में 600 साल पुराना बरगद का पेड़ जिसे 600 सालों तक कुछ नहीं हुआ था अप्रैल में वो टूट गया और इस घटना के 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सच में दुनिया में आ गई जिसने सच में लाखों लोगों की जान ले ली। दूसरा भविष्यवाणी है कलयुग की उम्र कम होना। जानते हैं भविष्य मालिका कलयुग के बारे में क्या कहता है। आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है। भविष्य मालिका ने ये भविष्यवाणी किया है जो कलयुग 4,32,000 वर्ष का होने वाला था वो लोगों के पाप और दुष्कर्म के चलते मात्र 5,000 वर्ष का ही रह जाएगा। अब सबसे जरूरी भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं। कलयुग का अंत। एक किताब के हिसाब से ऐसी कई सारी चीजें होंगी जो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। भविष्य मालिका ये कहता है कि जगन्नाथ मंदिर ही अंत का संकेत देगा और वो संकेत कौन कौन से हैं चलिए जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। इस किताब को लिखे लगभग 600 साल बीत चुके हैं। आज तक जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग नहीं लगी। भविष्य मालिका पुराण में लिखा हुआ है कि किसी भी कारण अगर मंदिर के झंडे में आग लग गई तो ये अंत का संकेत है। लेकिन 26 मार्च सन 2020 को जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई जब दीप को उसके पास ले जाया गया। दूसरा संकेत है जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चिड़ियों का बैठना। ये भी पिछले 3 सालों में बहुत बार देखा गया है। जगन्नाथ मंदिर के झंडे के पास कभी भी पक्षी बैठे हुए नहीं दिखते। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जब इंसान ये नोटिस करने लगेगा कि चिड़िया जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठी हैं जो कि आजकल देखा जा रहा है तो ये एक संकेत होगा कि कलयुग का अंत नज़दीक है। भविष्य मालिका के अनुसार 2024 के अंत के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। 2024 के अंत तक धरती के सैटेलाइट और इंटरनेट काम करना बंद कर सकते हैं। पूरी तरह से दुनिया में अंधकार छा जाएगा।
विश्व युद्ध की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर युद्ध होगा, एक ऐसी तबाही जिसे इंसानों ने कभी नहीं देखी। इस किताब में ये भी लिखा गया है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत में हमला करेंगे और इस युद्ध में भारत की जीत होगी। लेकिन ये जो विश्व युद्ध वाली बात है और सैटेलाइट वाली बात है, इन बातों का कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि 600 साल पहले ये जो सैटेलाइट वर्ल्ड है ये इस दुनिया में ही नहीं था और देश का नाम भी अलग था। कई देश तो एक साथ थे, इसलिए ये अभी भी संदेहजनक है। लेकिन जो संत अच्युतानंद दास ने सच में लिखा है वो ये है कि साल 2020 के बाद कलयुग का अंत आरंभ हो जाएगा। इस किताब में 3 बड़े भूकंप जो कि साल 2020 के बाद कभी भी आ सकते हैं। सबसे बड़ा भूकंप ऐसा आएगा कि पहाड़ नदियाँ बन जाएंगी और नदी पहाड़, और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी और ऐसे ही कलयुग का अंत होगा। लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, क्या इस किताब के अनुसार दुनिया सच में खत्म हो जाएगी या फिर एक चेतावनी है? ज़्यादातर साधुओं का अभी भी यही मानना है कि विष्णु भगवान का कल की अवतार आने में अभी बहुत समय है और कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष की है। भविष्य मालिका पुराण हमें सिर्फ ये बताती है कि इंसान तुम सुधर जाओ, प्रकृति से छेड़छाड़ मत करो, महामारियों के लिए पहले से ही तैयार रहो। कलयुग के अंत में अभी 4,32,000 में से 4,26,875 साल बचे हैं और विष्णु जी के कल की अवतार आने में अभी बहुत समय है। और जानने की बात यह है कि कलयुग का अंत आते आते गंगा, यमुना और सरस्वती नदी पूरी तरह से सूख जाएंगी। अभी के समय में सरस्वती नदी लगभग सूख चुकी है, यमुना नदी की हालत खराब है, लेकिन गंगा नदी अभी भी अपने चरम सीमा पर है। और वक्त के साथ जब ये तीनों नदी सूख जाएंगी, उसके बाद विष्णु भगवान के कल की अवतार का जन्म होगा और कल की अवतार जन्म होने के बाद ही कलयुग का अंत होगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे।